हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जो भी कर रहे होंगे पूरे दिल से कर रहे होंगे, पूरे मन से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, एक नया टॉपिक है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी मैनिफेस्टेशन क्या सच होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में ट्राई किया। क्योंकि मैंने एक वीडियो में ऐसे ही बोला था कि मैंने मैनिफेस्टेशन भी किया था इस जॉब के लिए। तो बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कमेंट करते हैं। तो मैंने उनसे कहा भी था, मतलब मैंने रिप्लाई किया था कि मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली आज ये टाइम आया है जब मैं इस टॉपिक पे बात कर पा रही हूँ। और आज ये टाइम मिल रहा है मुझे कि मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में जितना मुझे लगता है कि जो लोग पर्टिकुलर इन्हीं सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं या इन्हीं सारे टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। बट मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को, इस मेथड को ट्राई किया था और अप्लाई किया, और फिर जो चीजें सामने आई वो क्या है, कैसे है। तो इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बट बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, बहुत सारे मैंने रिसर्च नहीं किया है। बट हाँ, बहुत सारे वीडियोस देखा है, बहुत सारे लोगों के थॉट सुने हैं, बहुत सारी चीजों को समझा है। उसके बाद ही मैंने इसको खुद के लिए ट्राई किया था, और ट्राई करने के बाद मुझे एक अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर मतलब जरा सा भी पॉजिटिविटी मेरी वजह से आपकी लाइफ में ऐड होता है, या मेरे कुछ बताने से आपका कुछ भी अच्छा होता है, जरा सा भी अच्छा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इस चीज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी कि मेरी वजह से आप लोगों का थोड़ा सा भी फायदा हो या बेटर हो लाइफ आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी चीज एक साथ में नहीं बता सकती, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हम बताते हैं मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है कि आप कुछ यूनिवर्स को मैसेज देते हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आप कुछ कल्पना करते हो, कुछ सोचते हो कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, या मैं इस दिशा में कार्य करूं तो मुझे वो चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो थॉट्स होती हैं, जो एक एनर्जी होती है, जो एक पॉजिटिविटी होती है हमारे अराउंड, उसके बिहाफ पे जो हम एक अपने किनारे किनारे वर्ड बना लेते हैं, एक एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं और उन चीजों को पा भी लेते हैं। तो बस यही सारी चीजें मैनिफेस्टेशन कहलाती है, या कह दिया जाए मैनिफेस्ट करना कहते हैं। कि हम चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। कोई कुछ सोचे कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं आज से 5 साल बाद लाइफ में यहाँ होऊंगा। ये सारी चीजें जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी सोचते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मैनिफेस्टेशन में ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये तो बात होगी मैनिफेस्टेशन की। और अब मैं बताऊं, इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट इसका जो मुझे एक यूनिवर्सल लॉ लगता है, जो मुझे प्रैक्टिकली रियल लगता है, वो ये है कि अगर हम कुछ सोचते हैं, मान लीजिए मैं भी बैठी हूँ यहाँ पर और मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों, करोड़ों की कार से मैं चल रही हूँ, मैं ऐसे चारों तरफ मेरे बड़ा सा महल है करोड़ों का, और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ रियल में, बस मैं उसे सोच रही हूँ। तो इसे कहते हैं ना हवा में छल्ले बनाना, कैशल इन द एयर। मतलब आप हवाई फायर, मतलब सोच रहे हो कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, वो बस हवा में बातें, उनका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर ऐसी चीजें आप सोचो और फिर बोलो कि रियल नहीं हो रहा है, आप उसको लिखो, सब कुछ सारे मेथड अप्लाई करो, तो वो चीजें रियल में पॉसिबल नहीं हो रही है, और आप कह रहे हो कि ये तो मेथड ही गलत है। तो बस यही यूनिवर्सल लॉ है कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हो, जहां मेहनत कर रहे हो, उससे रिलेटेड चीजें मैनिफेस्ट करो, उससे रिलेटेड जो आपकी मंजिल है उसको मैनिफेस्ट करो, और फिर उस रास्ते पे चलो, तो ये चीजें जरूर वर्क करती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, और मेरे साथ जितने भी बच्चों ने डीएलएड किया है उन सभी की सिचुएशन, हम सभी की सिचुएशन एक जैसी थी। बहुत सारे टाइम से हम लोगों ने सिर्फ एक काम किया, और वो है यूपी में टीचर की वैकेंसी का वेट, इंतजार, जो कि बहुत ही गलत था। और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अपना सारा टाइम उस वेट करने में और उस पढ़ाई करने में, उस प्रिपरेशन करने में लगाया। बल्कि मैंने कोई और दूसरा रास्ता नहीं खोजा, दूसरी पढ़ाई नहीं की, दूसरी तरह की प्रिपरेशन नहीं की। तो ये चीज मुझे हमेशा से लगता है कि ये मेरी गलती मेरी लाइफ में रही है कहीं ना कहीं।
और फॉर्म ना भरना, अदर एग्जाम की अदर स्किल ना सीखना, तैयारी ना करना, इन सारी चीज़ों को मैंने नहीं किया। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर TRE 1 आया बिहार में, तो ऐसा लगा कि चलो फॉर्म अप्लाई कर देते। मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया, बट एग्ज़ाम नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे लगा कि एग्ज़ाम देने के लिए टिकट नहीं हो रहा था। उस टाइम पे बहुत भीड़ थी, घर में कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि कैसे जाना है पेपर दिलाने, और इन सारी की वजह से मैं पेपर नहीं दे पाई। बट फिर मैंने देखा बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए और अच्छे से सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैंने इसको मैनिफेस्ट किया कि काश मुझे भी BPSC TRE 3 में जॉब मिल जाती। तो मैंने 5x5 मेथड अप्लाई किया था। जिसको भी पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस में नहीं बोल रही हूँ। बट यही हुआ कि ये मेथड मैंने अप्लाई किया। मैंने प्रॉपर एक पन्ने पे लिखा कि आई एम BPSC TRE 3.0 सेलेक्टेड टीचर नियर UP, ऐसे मैंने लिखा। और उसको मैंने पूरा 55 टाइम्स लिखा और उसको 5 डेज तक पूरा अपना मैनिफेस्ट किया। और कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ थी कि अब मुझे भी बाकी लोगों की तरह जॉब मिल जाए। इस तरह से मैंने सोचा और कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जितनी भी मैंने मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखी, मैंने प्रोसेस सीखा कैसे करना है, उसमें सभी के कमेंट थे, मतलब 80 to 90% लोगों को रिजल्ट मिला है अगर उन्होंने रिलेटेबल चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। तो बस वही चीज़ मैंने भी की और मुझे उसके थ्रू मिला सक्सेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो लाइफ में एक चीज़ कहने के लिए हो गई कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट किया था और मुझे इसका रिजल्ट मिला। तो वही चीज़ है कि अगर आप लोग भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके मतलब अगर आप नॉर्मली सोचो कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे शुभ शुभ बोलो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता था कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलो। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपकी जो एक वाइब्रेशन है आपके चारों तरफ, जो आपके अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट को आप मैसेज दे रहे हो, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो, एक वाइब्रेशन दे रहे हो पॉजिटिव, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। बट अगर आप हमेशा निगेटिव सोचोगे, निगेटिव अफर्मेशंस करोगे, तो निगेटिव होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो बस यही मैनिफेस्टेशन का मेन मुझे लगता है मोटो। पहली चीज कि आप रिलेटेबल चीजों को मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल अनगढ़ंत नहीं, कि आप बिल्कुल अकल्पनीय, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वो आप मैनिफेस्ट करो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, ताकि जो पॉजिटिविटी है उसको आप अट्रैक्ट कर सको और फाइनली आपको रिजल्ट मिल सके। ये सारी चीजें मुझे लगती है और मुझे लगा आप लोगों से इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए। बाकी आप लोगों ने कभी कुछ भी मैनिफेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस को पढ़ूंगी। और जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करिएगा, क्या पता लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी मिली। जिनकी लाइफ में अभी सक्सेस नहीं मिला है उनकी कंडीशन में समझ सकती हूँ। ऐसा लगता होगा जैसे सामने आँख खुली हो या बंद हो, सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो एक बार आप मैनिफेस्ट करके देखिए और अपनी चीजों पे रियल वर्क भी करिए, रियल में मेहनत करिए ऑनेस्टी के साथ, और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ मैंने आपसे कहा था। पता है, जब आप मैनिफेस्ट करोगे किसी भी चीज को अपने फ्यूचर में, जॉब को लेकर के, अपनी वैसी लाइफ को लेकर के जैसा आप चाहते हो बनाना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव सा फील होगा कि आप उस चीज को एज्यूम कर पा रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ कल ऐसी होगी, आने वाले टाइम में ऐसी होगी, मैं अपनी फैमिली के लिए ये चीजें कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो चीजें जब रियल में होगी तो आपको लगेगा वाओ ये तो सच में वर्क करता है। तो बस इसीलिए मैं आपसे क्या कहूंगी इस वीडियो में कि, और अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो भी उसमें से मैंने आपको एक बताया 5x55 जो कि मैंने किया था। और मैं आपको बता दूं कि एक बुक है द सीक्रेट, उसमें जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। और उस पे ना एक वीडियो भी है यूट्यूब पे द सीक्रेट बुक करके, उसको मैंने देखा था बट मुझे बहुत बोरिंग सा लगा तो मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई, थोड़ा ही मैंने देखा था बढ़ा के, बट मुझे समझ में आ गया था कि उस वीडियो के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस वीडियो में जो द सीक्रेट बुक है उसमें जितना मैंने समझा, मेरी समझ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें यही था कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचो, जो कि हमारे घर में
बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, पॉजिटिव बोलो, हमेशा गलत क्यों बोलती हो, जवान पे सरस्वती माँ का विराजमान है, कभी कभी जो बोलो वो हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग हमेशा सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कभी इस चीज को रियलाइज नहीं करते। तो बस जब आपको ये सारी चीजें पता चलेगी ना, तब आप उसको रियलाइज करोगे कि अच्छा ये भी बात है। तो मैं बस यही कहूंगी लास्ट में कि अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में पॉजिटिव सा अफर्मेशन करिए, रियल सोचिए, और जो भी आपको लगता होगा कि बुरा ना हो उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना है, और आपके माइंड में एकदम क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको रियल में चाहिए क्या, और आपको जो चाहिए क्या आप उस दिशा में, उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हमारा विजन ही नहीं क्लियर होता है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, कहाँ से आ सकता है, इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। जैसे कि जब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे TRE 3.0 की जॉब चाहिए, तो बिल्कुल मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे यही एग्जाम क्लियर करना है, और इसी एग्जाम के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और उस एग्जाम के लिए मैं पढ़ाई भी कर रही थी। और बाय द वे मैंने पढ़ाई जो है वो 6 to 8 के लिए किया था, बट मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ PRT में, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी GS उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं मैथ्स और साइंस पर ही फोकस कर रही थी। बट वही है ना कि जो होना होता है वो हो जाता है। तो बस यही हुआ। और लास्ट में मैं ये कहूंगी कि जब बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आए तो मैं सोचती हूँ जो होगा देखा जाएगा। ये लाइन एक बोलकर काफी लाइट सा फील होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि जब बहुत ज्यादा परेशानी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो बस यही सोचिएगा कि जो होगा देखा जाएगा। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आएगी, और ऐसा एक यूनिवर्स पे, एक ईश्वर पे भरोसा होगा, और आपके साथ चीजें बेटर होंगी, अच्छी होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या हो, या आपने कभी मैनिफेस्टेशन किया है और आपको उसका रिजल्ट मिला है, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विद फुल पॉजिटिविटी, विद फुल एनर्जी, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई के साथ।